हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट रैली के पीछे कौन। यस, बिल्कुल सही। और साथ में कहां है इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका। और जैसा कि एक नया ट्रेंड शुरू किया है, आपकी डिमांड का वीडियो। तो कल स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ वाली वीडियो पर यूपीएल के बारे में सबसे ज्यादा क्वेरी आई थी, तो आज हम अपने एनालिसिस में ऐड करने वाले हैं यूपीएल का। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और साथ में प्राइस एक्शन का बाप वाली वीडियो देखना ना भूलें। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप इसको यूज करें, पैसे कमाएं और दुआ में याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट की तेजी के पीछे कौन। सबसे पहले आज सुबह सुबह जैसे रात में डाउ जोन्स गिरा, सुबह में मॉर्निंग अपडेट मैंने बनाई और उस मॉर्निंग अपडेट में डाउ जोन्स डाउन है वो बताया। लेकिन मजे की चीज, मैंने कहीं से भी जो बिना डाउ जोन्स देखे इस स्टॉक मार्केट ब्लड बाथ में चाहे रिलायंस के लेवल दिए हों या निफ्टी के लेवल दिए हों, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। मैंने बोला वो लेवल अभी भी वैलिड है और लेवल आए तो बिंदास काम करने का, घबराने का नहीं। और सेम टू सेम उसी तरीके से जो हमारा 11,800 का लेवल था, वहां से मार्केट ने सेल ट्रिगर्ड करके स्टोकेस्टिक आरएसआई से लो मारा 725 का। तो इसको बोलते हैं एडवांस प्रेडिक्शन। मार्केट के गिरे के बाद भी दम होना कि बोलो कि भैया वही लेवल वैलिड है, जिसमें अगर आपको याद हो 680 का मेरा सपोर्ट था, नहीं आया कोई बात नहीं है और मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो अब बात आती है कि फर्दर क्या करना है। फर्दर वही राम कहानी, वही लेवल 11,932 का रेसिस्टेंट और 11,973 का रेसिस्टेंट वैलिड है और 11,765 का सपोर्ट वैलिड है। जो भी लेवल आता है फॉर्मेशन बने, बिंदास काम कीजिए और 932 973 में जहां भी सेल का कंफर्मेशन मिलेगा हम करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ लेवल में बदलाव होते हैं तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉपर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल अपडेट करता हूं। जानते हैं कौन से ऐसे रीजन थे जिसने मोरल बूस्ट किया स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने का। 3 रीजन है। पहला रीजन सबसे अहम है, उसके बाद दूसरे रीजन उसके पीछे वाले हैं। तो पहला बड़ा रीजन है एमएससीआई में चेंज की खबर आई, जो उसके इंडेक्स है उसमें कुछ बदलाव की खबर आई, जिसके कारण कुछ शेयर दौड़े और उसके कारण पूरा का पूरा मार्केट दौड़ा, जिसमें कुछ शेयर में एमएससीआई इंडेक्स में जो रिवीजन होगा उससे $2.5 बिलियन का इनफ्लो आने वाला है। और सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक में इनफ्लो आता है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ही इनफ्लो आएगा। अब आप कहेंगे नाम क्या है, तो कोटक महिंद्रा बैंक, पीआई इंडस्ट्री और इप्का लैबोरेटरी, ये 3 नाम हैं जो एमएससीआई इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। अब आप कहेंगे ये एमएससीआई इंडेक्स क्या है, तो चलिए जानते हैं। तो पहले एमएससीआई इंडिया इंडेक्स क्या है, फिर एमएससीआई क्या है। एमएससीआई इंडिया इंडेक्स डिजाइन किया गया है लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। और एमएससीआई क्या है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स कंपाइलर है। इसके पास $10 मिलियन से अधिक की संपत्ति है, जिसमें से जो इंडियन मार्केट है उस इंडियन मार्केट में $2 ट्रिलियन इन्वेस्टेड है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंडियन मार्केट है। अब कहोगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर द्वारा किसी भी देश में इन्वेस्ट करने से पहले इंडेक्स का बारीकी से अध्ययन और स्टडी किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई एमएससीआई इंडेक्स में कोई स्टॉक शामिल होते हैं तो इससे उस देश के में अदर दूसरी कंट्री के इन्वेस्टर को आने में एक विजन मिलता है कि ये एक सही दिशा है इन्वेस्टमेंट करने की। और अभी जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है इसमें भारत की हिस्सेदारी 8.3% है, जो बढ़कर 8.7% हो जाएगी। अब इसमें कुछ जो रिवीजन होने वाले चीज़ें होने वाले, जिसमें 3 स्टॉक मैंने आपको बताया है कि इंक्लूड होने की बात है, बट उसके अलावा जो पहले से है उसमें भी इनफ्लो आएगा। किस तरीके से, कौन है, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटेनिया, एल&टी, नेस्ले इंडिया। इसमें इनफ्लो का रेंज
$100 से $210 मिलियन का हो सकता है। उसके अलावा जो टेक महिंद्रा है, एनटीपीसी है, डिवीज लैब है, सिप्ला है, टाइटन है, मारुति है, टाटा स्टील है, इसमें $77 मिलियन का इन्वेस्ट आप देख सकते हैं। जहां तक बात आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक में $502 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, पीआई इंडस्ट्री में $99 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और इप्का लैब में $102 मिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस तरीके से ये वो खबर है जिसने इम्पैक्ट किया। साथ में जो इसके अलावा खबर है, ब्याज पर ब्याज मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में सभी बैंक को, एनबीएफसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्जदार के खाते में ब्याज की रकम डालें। ये अनदर एक इम्पैक्ट था पॉजिटिव मैनर में जो मार्केट को। और तीसरी बात, जो राहत पैकेज आने वाली है उसमें बहुत ही तेजी है और शायद बहुत जल्दी दीपावली से पहले देख सकते हैं। और उसी के नेक्स्ट स्टेप में पीएम मोदी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ आज सामने 6:30 बजे मीटिंग करने वाले हैं। ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ तो 6:10 हुए हैं, तो उसमें बहुत ही जल्दी ऐलान होने की संभावना है। तो ये वो मिली जुली खबर थी जिसके आधार पे मार्केट को पूरा बूस्ट मिला। अब कहाँ है इन्वेस्टमेंट का मौका? बहुत ही सिंपल, बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है। और आप हमेशा देखो, मैं इन्वेस्टमेंट में बड़ी ही सिंपल छोटी सी चीज़ों को गौर करता हूँ। कैसे? कोटक महिंद्रा बैंक है, पीआई इंडस्ट्री ऑलरेडी मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए दे चुका हूँ, इप्का लैब एज अ फार्मा में मैं बहुत पहले आप लोगों को दिया था। अब कोटक महिंद्रा बैंक या पीआई इंडस्ट्री या इप्का लैब अगर आप पहले से पकड़ के बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये तीनों स्टॉक तो ऑलरेडी अच्छे हैं जिसमें कभी भी किसी करेक्शन में मौका लगे तो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक एज अ इन्वेस्टमेंट मैंने कभी नहीं दिया, पीआई इंडस्ट्री जरूर दिया है, इप्का जरूर दिया है, बट अब जो कोटक महिंद्रा का कहानी है उसके अनुसार किसी भी करेक्शन में मुझे कोटक महिंद्रा बैंक भी अच्छा लगेगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये 3 स्टॉक में 2 स्टॉक तो ऑलरेडी हमारे साथ चल रहे थे, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो मुझे लगता है कि बिंदास पकड़ के रखिए, क्योंकि आप लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किल होती है कब किसको पकड़ें कब किसको छोड़ें, तो वहां पे ये आप समझ के चले जहां पे है। लेकिन इसका एक चीज और मैं बता दूं कि कुछ लोगों को कहीं अगर ये लगे कि इसका मतलब अगले दिन से बहुत बड़ी अपसाइड रैली एंड ऑल दैट, सर ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब कहीं कुछ ये नहीं है कि आज ही लीजिए और कल से रॉकेट होने लगेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होता है। बस सिलेक्शन करना आसान होता है, जैसे हमने बताया कि वो लोग खुद अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं और तब उस पर पैसा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये कहानी है। तो ये 3 इन्वेस्टमेंट का मौका। अब स्टॉक एनालिसिस का सेगमेंट लेते हैं जिसमें यूपीएल और रिलायंस आपके साथ करेंगे। रिलायंस कल क्लियर कट बताया 2003 का मेरा बिंदास लेवल है, 2005 पे प्रॉपर बाइंग का फॉर्मेशन मिला कैंडल के साथ और स्टॉकेस्टिक आरएसआई के साथ, और हाई मारा 2059 का, क्लोजिंग है 2034 की। जिसने भी पैसा कमाया हो प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लोगों के साथ शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपको अगर फायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप परेशान थे तब आप हमें फॉलो कर रहे हो, वैसे ही दूसरे बहुत सारे लोग परेशान हैं, उन्हें दीजिए जिससे बिना कोई पैसा खर्च किए कमा सके। साथ में जो लोग ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं जरूर करें। अब कल कैसे ट्रेड करना है, वही बिंदास लेवल, भाव भगवान 6, 2070 का रेसिस्टेंट लेवल है, 2003 का सपोर्ट लेवल है, इग्नोर मत करना। 2070 के बाद सेलिंग का कंफर्मेशन आएगा, ठोकेंगे, 2003 पे बाइंग का कंफर्मेशन आएगा, लेंगे, उसके साथ 2003 अगर टूट गया तो बेचना भी है विद सेल कंफर्मेशन, याद रखिएगा। तो आई होप रिलायंस निफ्टी के लेवल आपने पेपर में नोट कर लिए होंगे। ये प्राइस एक्शन की वीडियो आप जरूर आज रात में देखेंगे। और अब यूपीएल का शेयर, ये देखिए ये लगातार गिर रहा है, जिसमें मुझे अभी नहीं लगता है कि दौड़ने की नीड है मेरे हिसाब से, चूंकि मेरे लिए भाव इंपॉर्टेंट आता है, प्राइस इंपॉर्टेंट आता है, चाहे स्टॉक आके मेरे प्राइस पे ट्रेड करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे लिए 411 का मेजर सपोर्ट पॉइंट है मेरे को यहाँ पे, यानी आपको मैं क्लियर बताता हूँ, इस लेवल पे जब आए, ये लेवल कल आए, परसों आए, तरसों आए, 10 दिन के बाद आए, 10 दिन के बाद भी आए ना और यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन मिले, बिंदास खरीद लेना।
और ये अगर टूटेगा तो इसके नीचे भी फिर जा सकता है, जिसमें सेलिंग के कंफर्मेशन के साथ करेंगे। बट अभी ये सपोर्ट अच्छा है जिसपे आप वॉच मोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको यूपीएल के एनालिसिस पसंद आई होगी। नेक्स्ट कल कौन सा शेयर लेना है कमेंट बॉक्स में बताएं, हम वही सिलेक्शन करते हैं जिस स्टॉक की मैक्सिमम क्वेरी रहती है। और प्यार दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपकी हर फरमाइश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको पैसे कमाने में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।